नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शनल फिलॉसफी की क्लासेज में। पेपर 2 हमारा चल रहा है। पेपर 2 में टॉपिक नंबर 1 हमारा चल रहा है जिसका नाम है नोशन ऑफ गॉड, ईश्वर की धारणा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इस समाज में 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो कि बिल्कुल निरीश्वरवादी हैं, उनके अनुसार भगवान होता ही नहीं है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जो कि एग्नोस्टिसिज्म को फॉलो करते हैं, यानी कि वो ये मानते हैं, अज्ञेयवाद को मानते हैं। उनका ये मानना है कि भाई भगवान है या नहीं हमें नहीं पता। हमारी मानव की बुद्धि इतनी सीमित है कि वो 100% बता ही नहीं सकती कि ईश्वर होता है या नहीं होता। और तीसरे वो जो कि थीस्ट हैं, जो कि ये मानते हैं कि ईश्वर होता ही होता है, भगवान तो होता ही होता है। अब जो लोग ये मानते हैं कि ईश्वर होता है, वो इस बात को तथ्यों के आधार पर सिद्ध करना चाहते हैं, तर्कों के आधार पर सिद्ध करना चाहते हैं। और दर्शन शास्त्र में जब ये तर्क दिए जाते हैं, ये तथ्य दिए जाते हैं, जब इनके पक्ष में प्रमाण दिए जाते हैं, तो बेसिकली 3 प्रमुख आर्ग्यूमेंट ऐसे हैं जो कि ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में दिए जाते हैं। ईश्वर है, इसके पक्ष में 3 प्रमुख तर्क दिए जाते हैं। पहला जो तर्क है, पहले तर्क को हम कहते हैं क्या? कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट बेसिकली हम कहते हैं। तो पहला है हमारा कॉस्मो, दूसरा है ऑन्टो, इसको भी ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट कहते हैं। और तीसरा है हमारा टीलियो, और इसको भी टीलियोलॉजिकल आर्गुमेंट हम कहते हैं। तो ये 3 प्रमुख तर्क हैं। और ये जो तर्क है ना, ये तीनों ही तर्क किससे जुड़े हुए हैं? मेटाफिजिक्स से जुड़े हुए हैं। मेटाफिजिक्स से क्यों जुड़े हुए हैं? बेसिकली ईश्वर की धारणा ही मेटाफिजिक्स से जुड़ी हुई है, ईश्वर का अस्तित्व ही मेटाफिजिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो आज हम इन तीनों तर्कों को बारी बारी से देखेंगे कि आखिर इन 3 तर्कों के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, कैसे प्रयास किए जाते हैं, क्या इनके पक्ष में तथ्य है, प्रमाण है, क्या है। फिर हम इनकी आलोचना भी करेंगे, साथ साथ इनकी आलोचना भी कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं, और सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे? ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से। सबसे पहले हम कौन से आर्ग्यूमेंट से शुरू करेंगे? ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से शुरू करते हैं। ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट को बेसिकली सत्ता मीमांसीय तर्क कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सत्ता मीमांसीय तर्क। और ये तर्क बड़ा ही अनूठा है, ये तर्क बड़ा ही स्पेशल है, ये तर्क बड़ा ही विशेष है। ये तर्क बहुत आसान बात कहता है, बहुत सिंपल साधारण सा इसका तर्क है। और ये बहुत साधारण सा सिंपल सा तर्क इसका क्या है? ये कहता है कि जैसे ही हम ये कल्पना करते हैं कि ईश्वर है, जैसे ही हम ये कल्पना करते हैं कि सर्वशक्तिमान कोई ईश्वर है, वैसे ही ईश्वर का अस्तित्व अपने आप सिद्ध हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी जो सत्ता है वो केवल और केवल ईश्वर की ही हो सकती है। ईश्वर से बड़ी सत्ता इस पृथ्वी पर, इस पूरे जगत में कोई हो ही नहीं सकती। उनका कहना है कि जैसे ही हम ईश्वर का विचार करते हैं, ईश्वर के विचार मात्र से ही ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है। इस बात को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए एक दर्शन शास्त्री आते हैं जिनका नाम है एंसेल्म, सेंट एंसेल्म इनको कहते हैं। ये अब इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए ये बात ये कहते हैं कि भाई कि ईश्वर वह है जिससे महान कल्पना की ही नहीं जा सकती है। ईश्वर वह है जिससे महान किसी और चीज की, किसी और सत्ता की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। कि नथिंग ग्रेटर कैन बी कंसीव्ड, कि गॉड से तो जो कोई भी चीज ग्रेटर है वो कंसीव की ही नहीं जा सकती, सोची ही नहीं जा सकती। और चूंकि ईश्वर को हमने सोच लिया है, सोचने मात्र से ही ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। ये बड़ी अजीब बात हो गई कि भाई जैसे ही हम कल्पना करेंगे तो भैया कल्पना करने मात्र से ही जो है वो अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। अब इसका मतलब ये है, ये तर्क ये कहना चाह रहा है कि इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने कल्पना की, मान लो आपने कल्पना की कि भाई दुनिया में एक ना सबसे सुंदर चौक है, मान लो बहुत ही शानदार चौक है, इतना आकर्षक चौक है कि इसको देखते ही बस मन ललचा गया, हमने कल्पना की। अब वास्तव में भी एक ऐसा चौक है जो कि वास्तव में है, बहुत सबसे सुंदर है, और वो वास्तविकता में भी है। तो अब ये बताओ कि इन दोनों चौकों में से कौन सा चौक सबसे महान होगा? इन दोनों चौकों में से कौन सा चौक है जो कि पूर्ण होगा?
तो आप कहोगे कि भाई पूर्ण रूप से तो वही होगा जिस चौक का अस्तित्व है। जो चीज कल्पना में है, जो चीज केवल कल्पना में है, वो चौक इतना महान नहीं होगा जितना महान वो चौक होगा जो कि अस्तित्व में है। तो वो बात, यही बात ये कहते हैं कि ईश्वर यदि सबसे बड़ी सत्ता है, ईश्वर सर्वज्ञ है, शक्तिमान है, सबसे महान है, तो वह केवल दिमाग में नहीं रह सकता उसे, क्योंकि यदि वो केवल दिमाग में होगा तो फिर उससे भी महान कल्पना की जा सकती है, उससे भी महान सत्ता की कोई कल्पना की जा सकती है। चूंकि वो सबसे महान सत्ता है, इसलिए वो वास्तविकता में भी होगा, उसे ईश्वर को अस्तित्व में होना ही होना पड़ेगा। इस तर्क को और आगे बढ़ाते हैं, और इस तर्क को आगे कौन बढ़ाते हैं? हमारे रेने डेकार्ट इसको आगे बढ़ाते हैं। रेने डेकार्ट इस तर्क को आगे बढ़ाते हैं, और रेने डेकार्ट जो है वो इस तर्क के पक्ष में जो बात जो कहते हैं, बेसिकली ये 17वीं सेंचुरी के दार्शनिक है, और सॉरी 17वीं सदी के, और 1641 में आपकी एक पुस्तक आई थी, द मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? द मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी। उस पुस्तक में ये कहते हैं कि ईश्वर एक जन्मजात प्रत्यय है। ईश्वर क्या है? एक इन्नेट आइडिया है, एक जन्मजात प्रत्यय। ये ईश्वर को क्या कहते हैं? जन्मजात प्रत्यय कहते हैं। ये ईश्वर को इन्नेट आइडिया कहते हैं। ये कहते हैं कि भाई जैसे, अब इन्नेट आइडिया कैसे कहते हैं, कैसे है जन्मजात प्रत्यय? वो कहते हैं, देखो जैसे आप त्रिभुज देखो, जैसे आप ट्रायंगल देखो, त्रिभुज देखो, जैसे आप वर्ग देखो, स्क्वायर देखो, आप जैसे ट्रायंगल देखोगे, जैसे ट्रायंगल का कल्पना आप करोगे, ट्रायंगल का विचार आपके मन में आएगा, वैसे ही एक बात आपके मन में स्पष्ट रूप से आ जाएगी, और वो ये कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज की कल्पना में ये बात निहित है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ऐसे ही यदि हम किसी स्क्वायर की कल्पना कर रहे हैं, यदि हम किसी वर्ग की कल्पना कर रहे हैं, तो उसमें ये बात ऑटोमेटिकली निहित है कि भाई उस वर्ग के चारों कोणों का योग जो होगा वो 360 डिग्री होगा। और यदि ऐसा नहीं है तो वो त्रिभुज पूर्ण नहीं हो सकता, वो वर्ग जो है वो पूर्ण नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि ऐसी ही बात ईश्वर की भी है। ईश्वर एक है, ईश्वर का एक अर्थ है एक पूर्णतम सत्ता, द मोस्ट परफेक्ट बीइंग। ईश्वर को ये क्या कहते हैं? मोस्ट परफेक्ट बीइंग। यदि ईश्वर मोस्ट परफेक्ट बीइंग है, यदि ईश्वर मोस्ट परफेक्ट बीइंग है, तो भैया उसका अस्तित्व तो अपने आप में ही सिद्ध हो जाता है। क्योंकि किसी भी चीज को यदि मोस्ट परफेक्ट बीइंग यदि होना है, तो मोस्ट परफेक्ट बीइंग होने की पहली शर्त यह है कि उसका अस्तित्व होना ही पड़ेगा। बिना अस्तित्व के वो मोस्ट परफेक्ट थिंग जो है वो हो ही नहीं सकती। ईश्वर अस्तित्व से अविभाज्य है, ईश्वर को अस्तित्व से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता है। और ये बात कौन कह रहे हैं? हमारे रेने डेकार्ट साहब कह रहे हैं। अब इस तर्क को और आगे समकालीन दर्शन में आगे बढ़ाया, और समकालीन दर्शन में इसको आगे बढ़ाया एल्विन ने, एल्विन प्लेंटिंगा ने, एल्विन ने इसको आगे बढ़ाया। और एल्विन इसे आगे बढ़ाते हुए तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं? कि ईश्वर का अस्तित्व संभव है। यदि ईश्वर है तो वह केवल ऐसा नहीं है कि हमारी ही दुनिया में होगा। यह ब्रह्मांड इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, और इस ब्रह्मांड में जितने भी संभावित पृथ्वियां हैं, जितने भी संभावित जीवन हैं, उन सभी संभावित जगतों में जहां जहां जीवन है वहां, और जहां जहां जीवन नहीं भी है वहां प्रत्येक जगह ईश्वर होगा। ईश्वर ऐसा नहीं है कि भाई ईश्वर है तो केवल पृथ्वी पर ही होगा, नहीं नहीं नहीं। जितनी भी संभावित दुनिया है हमारी ब्रह्मांड में, हमको लगता है, क्योंकि भाई ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? क्योंकि ईश्वर मैक्सिमल ग्रेटनेस है। मैक्सिमल ग्रेटनेस क्या है? मैक्सिमल ग्रेटनेस, यानी कि उससे ज्यादा ग्रेट कोई हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ईश्वर का जो अस्तित्व है वो नेसेसिटी हो जाता है। ईश्वर के अस्तित्व को आप इंकार कर ही नहीं सकते, तो ईश्वर का अस्तित्व होता ही होता है। ये हमारा कौन सा आर्गुमेंट कहता है? ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट कहता है। लेकिन इस ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट की भी आलोचना होती है, तो इसकी आलोचना हम करके देख लेते हैं। तो हमने इसके बारे में क्या तर्क देखे? 3 तर्क देखे। एक एंसेल्म का तर्क देखा जो कहते हैं कि ईश्वर की कल्पना मात्र से ही उनका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है, ईश्वर से महान कोई कल्पना की ही नहीं जा सकती है, ये एंसेल्म कह रहे हैं, और कल्पना करने से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात फिर रेने डेकार्ट साहब हैं। रेने डेकार्ट साहब जो हैं वो कहते हैं
कि भाई ईश्वर क्या है, एक इन्नेट आइडिया, एक जन्मजात प्रत्यय है। जैसे हम एक त्रिभुज का प्रत्यय लेते हैं तो उसके तीनों कोणों का एक 180 डिग्री होगा ही, एक स्क्वायर पे यदि हम लेंगे तो उसके चारों कोणों का एक 360 डिग्री होगा ही। वैसे ही यदि हम ईश्वर का प्रत्यय लेते हैं तो उसका अस्तित्व अपने आप में ही सिद्ध हो जाता है। वहीं इस तर्क को आगे बढ़ाते हैं समकालीन दर्शन में, उनका नाम है एल्विन प्लेटिनिका, और इसको आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि ईश्वर यदि है तो ईश्वर केवल हमारी पृथ्वी में नहीं होगा, जितनी भी संभावित दुनिया है, जितने भी संभावित पृथ्वियां इस ब्रह्मांड में हो सकती है, वहां सब जगह ईश्वर होगा। और क्यों होगा? क्योंकि ईश्वर मैक्सिमल ग्रेटनेस है, ईश्वर से महान कोई चीज हो ही नहीं सकती है। ठीक, अब हम इन तीनों तर्कों की आलोचना हम कर लेते हैं, या ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट की आलोचना हम करके देख लेते हैं। हमने पक्ष में तो तर्क देख लिए, अब न्याय करने के लिए विपक्ष को भी तो सुनना पड़ेगा ना। केवल एक पक्ष को सुन करके तो आप फैसला कर नहीं सकते, इसलिए हम इसकी क्या कर लेते हैं, आलोचना हम इसकी कर लेते हैं। जैसे ही हम आलोचना करेंगे, सबसे पहला नाम जिसका आएगा उनका नाम है विलियम क्रेग। और विलियम क्रेग साहब क्या कहते हैं, विलियम क्रेग साहब एल्विन का जो तर्क था कि जितनी भी संभावित दुनिया वहां विद्यमान होगा ईश्वर, उसकी वो मैक्सिमल ग्रेटनेस है ईश्वर, उसकी आलोचना करते हैं। और इसकी आलोचना स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भाई तुम ईश्वर को सभी संभावित दुनियाओं में मान ले रहे हो, तुम ईश्वर को मैक्सिमल ग्रेटनेस मान रहे हो, लेकिन केवल इसको मान लेने से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो जाता है, अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। ईश्वर हो सकता है लेकिन अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। 100% आप गारंटी से नहीं कह सकते कि ईश्वर होगा ही होगा। हाँ, हो सकता है, बात मान सकते हैं कि भाई इतनी सारी दुनिया है ना, तो भैया ईश्वर क्या है, एक रेशनल आइडिया हो सकता है, एक युक्ति संगत सिद्ध तो हो सकता है कि भाई हाँ भाई बात तो सही है, हो सकता है, होगा ये गारंटी नहीं है। तो बेसिकली ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट बड़ा ही आकर्षक दिखता है दूर से, बड़ा ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी आलोचना भी तो है ही ना। अब दूसरी बात ये भी तो देखो, अब जो एंसेल्म साहब थे वो कह रहे हैं कि ईश्वर की कल्पना मात्र से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। अरे भैया ये कैसे हो जाएगा भाई? तुम ये कहना चाह रहे हो कि यदि तुमने किसी चीज को मस्तिष्क में मान लिया है तो वो हकीकत में भी होगी? कमाल है भैया। ऐसे तो यदि मैं ये मान लूं कि मेरे पास जो है वो करोड़ों रुपए हैं, तो इसका मतलब मेरे हकीकत में भी होने चाहिए, लेकिन हकीकत में तो नहीं है, मेरे दिमाग ही दिमाग में है। अब बताओ मैं अपने दिमाग से उन पैसों को अपने बैंक के खाते में कैसे ट्रांसफर करूं? क्या ट्रांसफर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि केवल कल्पना मात्र से ही ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है? तुम ये कहते हो कि भाई जो सबसे महान चीज है वो वास्तव में होनी चाहिए, ये कैसी बात है? अब आप सोचो, आप लोग एक ऐसे फोन की कल्पना करो जिसमें दुनिया के सबसे शानदार फीचर हो, कोई भी ऐसा फीचर जो आप कल्पना कर सकते हो वो उस मोबाइल में हो, तो क्या केवल ये कल्पना कर लेने से वो मोबाइल आपके बाजार में मिल जाएगा क्या? आप खरीदने जाओगे तो वो वाला मोबाइल मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। आप यदि कल्पना करो कि भाई भारत जो है वो इस बार वर्ल्ड कप जीत जाएगा, आप कल्पना करो कि भाई अभिषेक शर्मा जो है वो 20 गेंदों पे शतक बना देगा, तो क्या सचमुच में लगा देगा क्या? सचमुच में तो नहीं लगाएगा, वो तो केवल कल्पना में ही रहेगा। तो भैया कल्पना में करना है ना। और सबसे ज्यादा आलोचना जो एंसेल्म की जो की वो गोनिलो ने की। गोनिलो नाम के एक भिक्षु थे, एक साधक थे, एक दार्शनिक थे, उन्होंने सबसे ज्यादा एंसेल्म की आलोचना की और उन्होंने बहुत ही सरल उदाहरण दिया। उन्होंने उदाहरण दिया, मान लो मैं दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन द्वीप की कल्पना करता हूं, तो क्या कल्पना करने मात्र से वो वास्तव में इस पृथ्वी पर मौजूद हो जाएगा क्या? तो बोले बिल्कुल नहीं होगा। तो भैया क्या वो द्वीप सच में हो जाएगा, वो आइलैंड सच में हो जाएगा? कि नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो भैया हमको ये मानना पड़ेगा कि भाई केवल मानने भर से, केवल कल्पना करने से कोई भी चीज हो नहीं सकती। दूसरी बात ये भी है ना कि भाई दर्शन चाहे कितना भी तर्क संगत क्यों ना हो, दर्शन में चाहे हम कितना ही शानदार तर्क क्यों ना दे दें, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह अनुभव से कट नहीं सकता, फिर भी वो पूरी तरह वास्तविक जगत से उसे काट करके हम देख नहीं सकते हैं। अब इसी बात को आगे बढ़ाया, इस बात को किसने आगे बढ़ाया? आगे इमैनुअल कांट ने बढ़ाया। इमैनुअल कांट ने इस चीज को आगे बढ़ाया और इमैनुअल कांट कहते हैं कि मान लो मैं कल्पना करता हूं कि भाई मेरे पास $100 है, तो क्या $100 की कल्पना करने मात्र से मेरे जेब में $100 हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। दूसरी बात, जो
कांट है, कांट की पुस्तक आई थी, आपको पता ही है ना, कि भाई क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 में आई, 1781। तो उस पुस्तक में उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को इतनी बुरी तरीके से नकारा है। वो दूसरी बात वो क्या कहते हैं कि अस्तित्व कोई गुण थोड़ी है, अस्तित्व गुण नहीं है। अस्तित्व कोई गुण थोड़ी है, एग्जिस्टेंस कोई गुण है क्या? नहीं, कोई प्रेडिकेट नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि एग्जिस्टेंस कोई प्रेडिकेट नहीं है, कोई गुण नहीं है एग्जिस्टेंस, और एग्जिस्टेंस को कोई गुण नहीं कह सकते। मान लो कि भाई मैं 100 रुपए जेब में कल्पना करता हूं और 100 रुपए मान लो मैं कल्पना करूं और 100 रुपए वास्तव में है, तो दोनों का रंग रूप तो एक जैसा ही होगा, दोनों का आकार प्रकार भी एक जैसा होगा। फर्क क्या है? फर्क यह है कि एक तो मेरी कल्पना में है और दूसरा मेरी जेब में, दूसरा मेरे वास्तव में है। सच बात यह है कि अस्तित्व कोई एक नया गुण जोड़ता नहीं है। अस्तित्व तो केवल यह बताता है कि कोई भी वस्तु है या नहीं है। इसलिए यह कहना कि ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर पूर्ण है इसीलिए वो अस्तित्व में भी होना चाहिए, ये एक भयंकर गलती है, ये तर्क की गलती है। अब डेकार्ट तो कह देते हैं, डेकार्ट क्या कह देते हैं, भाई त्रिभुज में 3 कोण होना अनिवार्य है। ठीक है, मान लिया त्रिभुज में 3 कोण होना अनिवार्य है, ऐसे ईश्वर का अस्तित्व होना अनिवार्य है। लेकिन भैया एक बात बताओ, त्रिभुज की परिभाषा तो हम जानते हैं। चूंकि हम त्रिभुज की परिभाषा जानते हैं इसलिए उसके गुण भी जानते हैं, इसलिए उसकी विवेचना भी हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्या ईश्वर की परिभाषा हम जानते हैं क्या? नहीं, ईश्वर की परिभाषा तो हम नहीं जानते। ईश्वर की परिभाषा तो कितनी ज्यादा विवादास्पद है, ईश्वर की परिभाषा तो कोई दे ही नहीं सकता। और जिसकी परिभाषा पर ही विवाद हो उसका अस्तित्व कैसे विवादास्पद नहीं होगा? फिर उसकी जब परिभाषा ही नहीं है तो केवल कल्पना मात्र से तुम उसका अस्तित्व क्यों सिद्ध करने पर तुले हुए हो? बेसिकली सच बात यह है कि जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट जो है, जो सत्ता मीमांसी आर्गुमेंट जो है ना, ये बौद्धिक रूप से बहुत ही अच्छा लगता है, आकर्षक है, लेकिन ये केवल कल्पना करने मात्र से, ये केवल विचार करने मात्र से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने की भूल करता है। सच बात यह है कि भैया अस्तित्व, एग्जिस्टेंस कोई प्रेडिकेट नहीं है, कोई गुण नहीं है। यह केवल कल्पना से वास्तविकता को जो है वो स्थापित नहीं किया जा सकता, ये स्पष्ट बात है। ठीक, नेक्स्ट तर्क की तरफ बढ़ते हैं अब हम। ये ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट हो गया। अब ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट के बाद नेक्स्ट हमारा आर्गुमेंट है, उसका नाम है टीलियोलॉजिकल आर्गुमेंट। उसका नाम क्या है जो है वो, सॉरी, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट पढ़ते हैं ना। दूसरा है कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। और कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट को हम कहते हैं कारणात्मक तर्क। कारणात्मक तर्क, आपने गाना सुना है, कोई कारण होगा? आप तो नई पीढ़ी होंगे ना, तो नई पीढ़ी ने तो शायद वो नहीं सुना होगा। ठीक है, इस तर्क का वही गाना है, वही है कि कोई कारण होगा। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है तो कोई कारण होगा, वो जो को कारण है वो ईश्वर है। ये कारणात्मक तर्क कहता है, ये हमारा कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट कह देता है। ये कहता है कि भाई देखो, हमारे आसपास भौतिक दुनिया है, हमारे आसपास हर चीज है, तो हम ये पूछते हैं कि भाई ये संसार आखिर ऐसा ही क्यों है जैसा है। अब इसका कारण क्या है? ईश्वर जैसा ये ब्रह्मांड है, जैसा ये जगत है, जैसी ये पृथ्वी है, जैसी भौतिक वस्तुएं हैं, ये ऐसा ही क्यों है? इसका क्या कारण है? इस संसार में जो कुछ भी है, इस संसार में जो कुछ भी है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। ये कहते हैं, ये तर्क ये कहता है कि कोई भी चीज अपने आप नहीं होती। जैसे यदि हम मकान देखते हैं तो हमारी समझ में आता है कि इस मकान को बनाने वाला कोई होना चाहिए। हम कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग देखते हैं तो सोचते हैं कि इस बिल्डिंग को किसी ना किसी ने बनाया होगा। जब हम एक मोबाइल देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इसको किसी ना किसी ने बनाया होगा, इस चौक को किसी ने बनाया होगा, इस ग्रीन बोर्ड को किसी ना किसी ने बनाया होगा, इस दीवार को किसी ना किसी ने बनाया होगा, इस मोबाइल को किसी ना किसी ने बनाया होगा। जब इन सब सारी चीजों को किसी ना किसी ने बनाया होगा, है ना, तो भाई इस हर चीज का एक कारण है। तो भाई ये जो ब्रह्मांड है, ये जो जगत है, इस जगत को तो किसी ने भी, इस जगत को भी तो किसी ने बनाया होगा, और जो किसी ने बनाया होगा वही ईश्वर है। और जिसने इस जगत को बनाया होगा वही कौन है? वही ईश्वर है। अपने आप तो ये जगत बन नहीं सकता, अपने आप तो ये पूरी धरती ऐसे, ये पूरा ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता है? और भाई
चूंकि हम देखते हैं कि हर चीज का एक कारण होता है, तो जब हम कारण की शुरुआत तक जाएंगे, जब हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या था, तब हम पाएंगे कि यहाँ ईश्वर होगा। कोई भी चीज अकारण नहीं होती है, हर वस्तु किसी ना किसी कारण से उत्पन्न होती है। तो जो अकारण है वही ईश्वर है। अकारण को ही इन्होंने क्या कह दिया, जो अकारण है वही क्या है, ईश्वर है। अकारण ही क्या है, ईश्वर है। और इसमें सबसे बड़ा तर्क जो दिया जाता है वो अरस्तु साहब का दिया जाता है। अरस्तु साहब का तर्क पे हमने कल भी बात की थी। अरस्तु साहब कहते हैं कि भाई दुनिया में हर चीज किसी दूसरी चीज की वजह से हिलती है, दूसरी चीज की वजह से चलती है। जब तक भाई गेंदबाज बॉल नहीं फेंकेगा तो बैट्समैन के पास बॉल आएगी नहीं। जब बल्ले से बॉल को टच नहीं किया जाएगा तो बॉल इधर उधर जाएगी नहीं। कवर ड्राइव लगाने के लिए आवश्यक है कि आपका बैट हो, गेंद सामने से फेंकी जाए, और जो गेंद जो है वो बैट से टच हो, तभी तो कवर ड्राइव लग सकता है, तभी तो स्ट्रेट ड्राइव लग सकता है, तभी तो स्क्वायर कट लग सकता है, तभी तो पुल लग सकता है। जब ये सब हो सकते हैं तो ये सिलसिला कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना कहीं तो कोई पहली चीज होगी ना। तो भैया ये वो कहते हैं कि कोई ना कोई एक पहली चीज होगी, तो वो एक सर्वशक्तिमान कोई सत्ता होनी चाहिए जो सारी चीजों को हिलाने का, चलाने का कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए, और जो स्रोत है वही ईश्वर है, और जो मुख्य जो स्रोत है वही क्या है, ईश्वर है। अब इस तर्क को और आगे बढ़ाते हैं, और आगे कौन बनाते हैं, थॉमस एक्वाइनस, जिनको हम कहते हैं एक्वाइनस, सेंट थॉमस एक्वाइनस इस तर्क को आगे बढ़ाते हैं। और सेंट थॉमस एक्वाइनस बढ़ाते हैं, वो 13वीं सदी के, आपको पता ही है। उनकी पुस्तक है थुम्बा साइकोलॉजी। उनकी पुस्तक का नाम क्या है, थुम्बा थियोलॉजिका। थुम्बा थियोलॉजिका उनकी पुस्तक है। हालांकि पुस्तक का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थियोलॉजी का, है ना। तो ये पुस्तक है, इसमें ये तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं कि भाई देखो, दुनिया में हर चीज का कारण होता है। बेसिकली एक्वाइनस ने ईश्वर को सिद्ध करने के लिए 5 तरीके दिए। कितने तरीके इन्होंने दिए, 5 तरीके दिए, जिनमें से 3 तरीके जो है, जैसे सबसे पहले गति से, जो अरस्तु ने भी जो बात कही थी, पहला क्या है, गति से है। दूसरा है कारण से, कि भाई चूंकि हर चीज का कारण होता है, ये पूरा ब्रह्मांड किसी ना किसी कारण से बना है, तो जो कारण को जिसने शुरू किया वो ईश्वर है। और तीसरी चीज है संभाव्यता से। तीसरा है संभाव्यता, दिख रहा है ना, संभाव्यता, पॉसिबिलिटी से। तो 3 तर्क देते हैं कि भाई हमारे आसपास की हर चीज कंटेंजेंट है, यानी कि संभाव्य है। मतलब कि उसका ना होना भी संभव था। ये भी पॉसिबल था कि मैं ये वीडियो नहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। ये भी पॉसिबल था कि आप ये वीडियो देख नहीं रहे होते। ये भी पॉसिबल था कि भाई मैं जो है ये वीडियो मैं होता ही नहीं। ये भी पॉसिबल है कि आप होते ही नहीं। वो कह रहे हैं चूंकि हम सब हैं, तो ये संभाव्य से ही तो है। हम किसी कारण से हैं, हम किसी गति से हैं। भाई हम बिना कारण के पैदा नहीं हो सकते, ये पेड़ बिना कारण के उग नहीं सकते, ये बिना कारण के पहाड़ नहीं हो सकते, बिना कारण के हवा नहीं चल सकते। अगर हर चीज ऐसी ही है कि जिसका ना होना भी पॉसिबल था, तो एक समय ऐसा भी होगा जरूर जब कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो आज कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कुछ को शून्य से पैदा होने के लिए कोई कारण तो चाहिए ना। बिना किसी कारण के शून्य से कुछ भी कैसे पैदा होगा। आप शून्य से, जीरो से कुछ भी पैदा करना चाहते हैं तो अपने आप तो हो नहीं सकता। तो पैदा करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए, कोई संभावना होनी चाहिए, कोई गति होनी चाहिए, कोई सर्वसत्ता होनी चाहिए। एक ऐसी अनिवार्य सत्ता, नेसेसरी बीइंग ऐसे होना चाहिए जिसका होना असंभव ना हो, जिसका होना संभाव्य ना हो, जिसका कोई कारण ना हो और जिसकी कोई गति ना हो। वह स्वयं ही अपने अस्तित्व का कारण हो। और वो कहते हैं कि जो अपने अस्तित्व का कारण है वही ईश्वर है। इसको, और इसी तर्क को वो कहते हैं भाई ये सारा कारण से हो रहा है। ये कोई भी चीज है जो अकारण होगी, जो अकारण है, सबसे पहली चीज वही ईश्वर है। इस तर्क को आगे बढ़ाया है ना। और आगे कौन बढ़ाता है, आगे बढ़ाते हैं हमारे लाइबनिज साहब। इस तर्क को आगे बढ़ाते हैं, और आगे कौन बढ़ाते हैं, लाइबनिज साहब इसको बढ़ाते हैं। लाइबनिज साहब का प्रश्न पूछते हैं। उनका प्रश्न जो है वो सबसे मौलिक प्रश्न माना जाता है फिलॉसफी का। वो प्रश्न पूछते हैं कि शून्य के बजाय कुछ क्यों है। Why is there something rather than nothing? Why is there something rather than nothing? कि भाई कुछ नहीं के बजाय कुछ क्यों है।
ये संसार क्यों है, ये कुछ नहीं भी हो सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता था, सब कुछ शून्य हो सकता था, लेकिन कुछ क्यों है, ये संसार आखिर जगत है ही क्यों? इसी को ही आकस्मिकता का तर्क कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आकस्मिकता, आकस्मिकता का तर्क हम कहते हैं। आकस्मिकता का तर्क इसको क्यों कहा जाता है कि भाई हर चीज ऐसी है जिसका ना होना संभव था, तो इसका मतलब एक समय ऐसा रहा होगा जब कुछ भी नहीं रहा होगा, जब कुछ भी नहीं रहा होगा उससे पूरा ब्रह्मांड बनाया तो किसी ना किसी ने तो बनाया होगा, तो जब किसी ने बनाया है तो उसी ईश्वर ने बनाया होगा, सबसे बड़े ताकतवर ने बनाया होगा। जब लोग इनकी आलोचना करते हैं लाइवनेस की, तो ये प्रश्न खड़ा करते हैं, तो तुम तो ये बताओ कि शून्य के बजाय कुछ क्यों है? व्हाई देयर इज समथिंग रेदर देन नथिंग? और लोग चुप हो जाते हैं, क्या करें बेचारे। लेकिन कुछ लोग चुप नहीं होते, डेविड ह्यूम जैसे लोग चुप नहीं होते, बर्ट्रैंड रसेल जैसे लोग चुप नहीं होते, और वो अपनी बात रखते हैं, और वो बात अपनी बात रखते हैं तो इनकी आलोचना करते हैं। तो किस तरीके से अरस्तु की, थॉमस एक्वाइनस की और लाइबनिज की आलोचना किस तरीके से डेविड ह्यूम और बर्ट्रैंड रसेल कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम किसकी, डेविड ह्यूम की आलोचना देख लेते हैं। डेविड ह्यूम आपको पता है कि भाई 18वीं सदी के जो है वो कौन है, दार्शनिक। उनकी पुस्तक है डायलॉग कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन, जो कि आई 1780 के आसपास जो आई थी। इनकी मृत्यु के 3 साल बाद प्रकाशित हुई थी। 1776 में इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु के 3 साल बाद प्रकाशित हुई थी, क्योंकि इनको धर्म से निष्कासित कर दिया गया था ना, ईसाई धर्म से। चर्च ने इनको जगह भी नहीं दी थी दफनाने की। तो डेविड ह्यूम तो आलोचना करते हैं, और आलोचना में सबसे पहला नाम किसका आता है? डेविड ह्यूम का आता है। डेविड ह्यूम का आता है। तो डेविड ह्यूम किस तरीके से आलोचना कर रहे हैं? डेविड ह्यूम कहते हैं भाई ऐसा भी तो हो सकता है, तुम ये कह रहे हो ना कि भाई हर चीज का कारण होता है, तुम ये बताओ कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना ब्रह्मांड का कोई कारण ही ना हो, ये अकारण हो। ब्रह्मांड कैसा हो? अकारण हो। ब्रह्मांड स्वयं सिद्ध हो, इसे किसी की आवश्यकता ही ना पड़ती हो। जैसे कुछ प्रमेय होती है ना, मैथ में कुछ ऐसी प्रमेय होती है जो स्वयं सिद्ध होती हैं, उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। ह्यूम ये कहते हैं कि हमको ये लगता है कि हर कार्य के पीछे कारण होता है, लेकिन ये आवश्यक तो नहीं है कि हर कार्य के पीछे कारण हो। हमको ये आदत हो गई है ये देखने की कि हर कार्य के पीछे कारण होगा। जैसे यदि चाय उबल रही है तो उसके नीचे गैस जली होनी चाहिए। यदि पानी बर्फ में जम गया है तो इसका मतलब मौसम बहुत ठंडा होना चाहिए। यदि बिजली चमक रही है तो बादल गरजने चाहिए, बादल गरज रहे, बिजली चमक रही है तो इसका मतलब बारिश होनी चाहिए। वो कहते हैं कि भैया हमारी आदत बन गई है हर चीज के पीछे कारण देखने की, पर जरूरी तो नहीं कि दुनिया में हर चीज का कारण हो। मान लो कि हम सबकी माँ होती है, ठीक है, हम सबकी मम्मी पापा हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये जो पूरी मानव जाति है इसके भी मम्मी पापा रहे होंगे। ये आवश्यक तो नहीं है ना, है ना। एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जलाओ, आप डीएसएलआई से जला दो, जल जाएगी मोमबत्ती, है, जल जाएगी। अब डीएसएलआई को आपने किसने कहां से खरीदा था? दुकान से खरीदा। दुकानदार ने कहां से मंगवाया होगा? थोक की दुकान से। थोक की दुकान वाले ने कहां से मंगवाया होगा? कारखाने से, है ना। तो भैया कारखाने से अब ये सिलसिला तो शुरू हो गया, है ना। अब ये तुम कह रहे हो कि भाई जो सबसे पहला कारण जो रहा होगा इसमें पीछे पीछे चलते चले जाएंगे तो वो ईश्वर होगा। ईश्वर होना ही चाहिए जिसने इस सबकी शुरुआत की हो। तो ह्यूम कह रहे हैं कि यार तुम कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार, हैं। तुम एक मोमबत्ती के उदाहरण से ईश्वर को साबित करने की कोशिश कर रहे हो, हैं। तुम एक स्वेटर के उदाहरण से ईश्वर को साबित करने की कोशिश कर रहे हो। तुम एक चौक के उदाहरण से ईश्वर को साबित करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है, हैं? तुम एक मोमबत्ती के उदाहरण से ब्रह्मांड के नियम बना रहे हो, पूरे जगत के नियम बना रहे हो, ईश्वर का नियम बना रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ब्रह्मांड की प्रकृति ही ऐसी हो, ब्रह्मांड का नेचर ही ऐसा हो कि वो अकारण हो, वो स्वयं सिद्ध हो, उसे किसी चालक की जरूरत ही नहीं हो, उसे किसी नियंता की जरूरत ही नहीं हो। तुम ये क्यों नहीं मान लेते कि भाई ब्रह्मांड अपने आप भी तो चल सकता है? जैसे ईश्वर अपने आप चलता है, क्या ईश्वर को कोई चलाने वाला है? नहीं, ईश्वर ने ब्रह्मांड चलाया, लेकिन ईश्वर को तो चलाने वाला नहीं है। यदि कोई ईश्वर को चलाने वाला होगा तो वो ईश्वर से महान होगा, और यदि कोई ईश्वर से महान हो गया तो इसका मतलब वो ईश्वर होगा, वो ईश्वर नहीं रह जाएगा फिर, है। तो डेविड ह्यूम कह रहे हैं तुम एक कदम क्यों आगे बढ़ा रहे हो, बिना बात की जबरदस्ती क्यों आगे जा रहे हो? मत जाओ आगे। जब तुम ये कह रहे हो कि भाई ईश्वर को कोई किसी को द्वारा ईश्वर को चलाने की आवश्यकता नहीं है, तो तुम ये क्यों नहीं मान लेते कि इस ब्रह्मांड को भी किसी को चलाने की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्मांड अपने आप चल रहा है। इस तर्क को आगे बढ़ाते हैं, और इस तर्क को आगे बढ़ाते हैं हमारे कौन? बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल
और बर्ट्रैंड रसल आगे बढ़ाते हुए क्या कहते हैं भैया, बर्ट्रैंड रसल जो है वो 20वीं सदी के आधुनिक जो है वो दार्शनिक है। 1927 में इनकी पुस्तक आई थी वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन पुस्तक आई थी। उसमें तर्क दिया, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड तो बस है, ब्रह्मांड तो बस है, कि ये है, अपने आप है, किसी ने बनाया नहीं है, कोई लेकर के नहीं आया, किसी ने इसको शुरू नहीं किया, ये अपने आप शुरू हो गया। ये कहते हैं कि जैसे हम क्वांटम फिजिक्स जो होती है, क्या होती है, क्वांटम भौतिकी जो होती है, क्वांटम भौतिकी में हुई तो कई सारी चीजें अपने आप होती हैं। जैसे क्वांटम भौतिकी में स्टीफन हॉकिंस साहब हों, हैं, या फिर जो है वो और कोई भी साइंटिस्ट जो रहे हों, उनसे ये पूछो कि भाई बिग बैंग क्यों हुआ, उनसे पूछो बिग बैंग क्यों हुआ, तो वो कोई कारण नहीं बताएंगे, वो कह रहे हैं कि बस ये हो गया। उनसे पूछो कि बिग बैंग से पहले क्या था, वो नहीं बताएंगे, उनको पता, वो कहेंगे कि नहीं भाई टाइम ही बिग बैंग से शुरू हुआ है, बिग बैंग से पहले तो टाइम था ही नहीं, टाइम ही हमारा बिग बैंग से शुरू हुआ है। वो कहते हैं टाइम भी बिग बैंग से शुरू हुआ, स्पेस जो है, जगह भी पहले नहीं थी, स्पेस था ही नहीं, स्पेस भी बिग बैंग से ही शुरू हुआ है। और उनसे पूछो बिग बैंग क्यों हुआ, तो वो कहेंगे ये तो अपने आप ही हो गया भाई, ये तो केवल एक भौतिक घटना है। तो रसेल साहब कह रहे हैं कि भाई हर चीज का कारण होता है, तो हम एक ऐसे कुएं में जाते हैं जिसका कोई तला है ही नहीं, बिना तले के कुएं में हम छलांग लगाने जा रहे हैं जिसका तला कभी नहीं मिलेगा। तो भैया जब अंत में तुम ये कह रहे हो कि एक ईश्वर को मानना पड़ता है, या इस बात को कि ब्रह्मांड एक अनसुलझी पहेली है, अगर एक हर चीज का एक कारण होता है तो ईश्वर का कारण क्यों नहीं है, हमें तो ये बताओ। यदि ये नियम है, यदि ये रूल है कि हर चीज का कारण होगा, तो भाई ये बताओ कि भाई ईश्वर का कारण क्यों नहीं है, ईश्वर को इस नियम से क्यों छूट मिल गई। यदि ईश्वर को इस नियम से छूट मिल गई है तो इसका मतलब ये नियम ईश्वर से बड़ा नहीं है, या ये नियम ईश्वर से भी बड़ा हो सकता है। तो नियम बड़ा है कि ईश्वर बड़ा है? तो ये ब्रह्मांड जो है ना, ये एक सेकंड देना मेरे को, है ना, माफी चाहूंगा। तो ये सारी चीजें, ये ब्रह्मांड है, ये भी तो बिना कारण के हो सकता है। आखिर हमें ईश्वर को इन सब चीजों में जोड़ने की जरूरत ही क्यों है? यदि समय ही बिग बैंग से शुरू हुआ, तो बिग बैंग से पहले कोई समय था ही नहीं, तो फिर कारण की बात ही क्यों कर रहे हो? फिर शुरुआत जैसी बातें बेईमानी हो जाती है, कारण जैसी बातें बेईमानी हो जाती हैं। तुम तो ये मान लो कि ब्रह्मांड अपने आप ही चल रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट तर्क की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा जो हमारा तर्क है उसका नाम है टीलियोलॉजिकल आर्गुमेंट, यानी कि योजना मूलक तर्क या प्रयोजनवादी तर्क। ये टीलियोलॉजिकल आर्गुमेंट क्या कहता है? टीलियोलॉजिकल आर्गुमेंट ये कहता है कि भाई ईश्वर, ये सारी चीजें इस दुनिया में जो कुछ भी है, जो सब कुछ बना हुआ हमें जो दिख रहा है ना, ये सबसे सहल है, बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंस को ये अपील करने वाला तर्क है। क्या नाम है इसका? योजना मूलक तर्क, योजना मूलक तर्क, यानी कि टीलियोलॉजिकल आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट क्या कहता है? ये कहता है कि भाई देखो दुनिया कितनी सुंदर है, दुनिया कितनी व्यवस्थित है, दुनिया कितनी जटिल है, और इतनी सुंदर दुनिया कि आपने वो गाना सुना है राज कपूर साहब के कि हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है? तो भैया लोग कहते हैं कि यार कोई ना कोई तो चित्रकार होगा ही जिसने इतनी शानदार दुनिया रच दी है। ये कौन इतना शानदार व्यक्ति है जिसने हर चीज इतनी सेटिंग से बनाई है? और चूंकि ऐसा लगता है इस दुनिया को ना कोई बहुत महान बुद्धिमान इंजीनियर ही बना सकता है, कोई महान बुद्धिमान आर्किटेक्चर, कोई डिजाइनर ही बना सकता है, और जिसने भी ये सब बनाया है वो ईश्वर है। और इसके पक्ष में जो तर्क दिया जाता है, सबसे पहले इसके पक्ष में जो तर्क देते हैं वो है विलियम पेले। विलियम पेले, तो विलियम पेले साहब क्या तर्क देते हैं? विलियम पेले साहब ये तर्क देते हैं, बेसिकली इनकी जो इनका जो तर्क है उसको वॉच मेकर एनालॉजी कहते हैं। उसके तर्क को क्या कहते हैं? वॉच मेकर एनालॉजी। की ये कहते हैं कि भाई देखो, मान लो कि आप रेगिस्तान में जा रहे हो, दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं है, अचानक से आपका पैर एक पत्थर से टकराता है,
पत्थर आप देखते हो एकदम गोल है, चिकना है, बढ़िया सुंदर पत्थर है। आपको पत्थर को देख के बिल्कुल अचंभा नहीं होगा, आप पत्थर को देख करके ये नहीं सोचेंगे कि यार इतना शानदार पत्थर यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक, आप क्या सोचोगे, यार ये पत्थर हमेशा से ही यहाँ होगा, आया होगा, बारिश से आ गया होगा, हवा से आ गया होगा, पानी में बह करके आ गया होगा, जो कुछ भी आप सोचो। लेकिन अगर वहीं आपको एक घड़ी मिल जाए, बहुत ही शानदार घड़ी एक मिल जाए, तो आप घड़ी को देख करके क्या कहोगे कि यार ये घड़ी अपने आप तो नहीं आ सकती, ये घड़ी अपने आप तो बन नहीं सकती, इस घड़ी को बनाने वाला जरूर होगा। इस घड़ी को देखो, इसके कितनी सुंदर है ये, इस घड़ी की इस घड़ी के वो देखो क्या कहते हैं, उनकी सुइयां देखो कितनी सुंदर है, कितने बढ़िया तरीके से टाइम सब कुछ बता रही है। तो भैया ये जरूर है कि इस घड़ी का कोई घड़ी साज रहा होगा, कोई वॉच मेकर रहा होगा, इतनी बढ़िया व्यवस्थित और डिजाइन है। तो ये जो वॉच मेकर एनालॉजी है, इसी से ही वो सिद्ध करते हैं कि ईश्वर होता है। पहले कहते हैं कि ये ब्रह्मांड तो घड़ी से भी ज्यादा व्यवस्थित है, ये ब्रह्मांड तो हमारी मानव से भी ज्यादा व्यवस्थित, हमारी आंखों से ज्यादा व्यवस्थित है। तो भैया इसको कोई एक साधारण आदमी नहीं बना सकता, इसको कोई भी नहीं बना सकता, ये अपने आप बन ही नहीं सकता। इसे बनाने के लिए, जैसे घड़ी को बनाने के लिए घड़ी साज चाहिए, इस मोबाइल को बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाले इंजीनियर चाहिए, वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने के लिए एक ग्रेट डिजाइनर चाहिए, एक परम वास्तुकार, एक महान वास्तुकार चाहिए, और वह परम वास्तुकार ही ईश्वर है। इस तर्क से उस समय धर्म और विज्ञान दोनों के लोग प्रभावित हो गए थे। हैं? वो इसमें एक और तर्क देते हैं, वो क्या देते हैं, फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट और देते हैं, एक आर्ग्यूमेंट और क्या देते हैं, फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट। वो कहते हैं कि देखो यार, इस ब्रह्मांड की कितनी बारीक ट्यूनिंग है। जैसे रेडियो होता है ना, रेडियो को बहुत धीरे धीरे ऐसे उसके बटन को हिलाते हैं ताकि सही रेडियो कैच करे। आपने तो रेडियो कभी चलाया नहीं होगा, आप तो नई जनता हो, है ना, नए व्यक्ति हो, लेकिन कई बार आपने नेटवर्क की समस्या फेस की होगी कि कई बार मोबाइल को ऐसे करने से नेटवर्क आ जाता है, कहीं किसी कमरे विशेष में 5G आता है, किसी कोने विशेष में बाकी की जगह 5G नहीं आता है। तो बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि यार इतना स्पेशल ये बनी हुई है ना हर चीज, हमारा ब्रह्मांड देखो कितना सेट है कि हमारा गुरुत्वाकर्षण वाला यदि थोड़ा भी कम ज्यादा होता तो जीवन अस्तित्व में नहीं होता, यदि ओजोन परत ना होती तो जीवन अस्तित्व में नहीं होता, धूप हमारी पृथ्वी सूर्य से उतनी ही दूर है जितनी मानव जीवन के लिए आवश्यक होनी चाहिए। तो देखो ये सब कुछ बनाने वाला कौन है, ये सब कुछ बनाने वाला ईश्वर ही तो है। ये लोग ये तर्क देते हैं, लेकिन सच बात पता क्या है, सच बात यह है कि ये बहुत ही बच्चों वाले तर्क हैं। एक तरीके से आज के समय में देखा जाए तो बच्चों वाले तर्क हैं। बच्चे वाले क्यों तर्क हैं? जैसे जब न्यूटन ने ये फाइन ट्यून, न्यूटन कहते थे कि देखो ईश्वर पे भरोसा करना है ना, तो मैं तो अंगूठे की सुंदरता को देख करके मुझे ईश्वर पे भरोसा हो जाता है ना। तो इसकी आलोचना क्या की? इसकी आलोचना की डेविड ह्यूम ने, है ना। तो डेविड ह्यूम ने इसकी आलोचना कैसे की वो हम जल्दी से देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। किसने इसकी की आलोचना? डेविड ह्यूम ने आलोचना, और आलोचना करने वाले में डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम कहते हैं कि भाई देखो, ब्रह्मांड की तुलना तुम कर रहे हो किससे? घड़ी से। तुम कह रहे हो कि भाई ब्रह्मांड कोई घड़ी या कोई मशीन नहीं है। ब्रह्मांड कोई मशीन या कोई घड़ी नहीं है। ब्रह्मांड बेसिकली जीव की तरह है। ब्रह्मांड किसकी तरह है? कि जीव की तरह है, ऑर्गेनिज्म की तरह है। तुम ब्रह्मांड को क्यों एकदम मशीन मान रहे हो? तुम क्यों ब्रह्मांड को एक घड़ी की तरह मान रहे हो? ब्रह्मांड मशीन नहीं है, घड़ी नहीं है। ब्रह्मांड तो एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, एक जीव की तरह है। ठीक है भाई, ये ब्रह्मांड अपने आप बन रहा है, अपने आप चल रहा है। ऐसा नहीं है किसी कोई कारखाने में कोई पूरे ब्रह्मांड को बना रहा है, जैसे घड़ी कारखाने में बनती है, मशीन किसी फैक्ट्री में बन रही है, वो ऐसे नहीं बन रही है ना। ब्रह्मांड को दुनिया में आज तक किसी ने निर्माण होते नहीं देखा, तो हम इसकी तुलना इससे कैसे कर रहे हैं? हम ये बात क्यों नहीं मान लेते कि ब्रह्मांड अपने आप बन गया होगा? ठीक, इस तर्क को आगे बढ़ाते हैं, और इस तर्क को आगे कौन बढ़ाता है? चार्ल्स डार्विन आगे बढ़ाते हैं। और चार्ल्स डार्विन आगे बढ़ाते हुए इस तर्क को क्या कहते हैं? जब चार्ल्स डार्विन आए ना, और चार्ल्स डार्विन के आने से पहले ये माना जाता था कि ईश्वर ने मानव को अपने जैसा बनाया है। हालांकि जीनोफेनीज नाम के एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए थे जो ये कहते थे कि भाई
ईश्वर ने मानव को अपने जैसा बनाया है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मानव ने जरूर ईश्वर को अपने जैसा बनाया है। यदि चींटी अपना भगवान बना पाती, यदि बकरे अपने भगवान बना पाते, यदि घोड़े अपने भगवान बना पाते, तो वो उनकी जाति के जैसे ही दिखते। ठीक है, जैसे बकरे का ब्रह्मांड क्या कहलाता? बकरांड। घोड़े का जो ब्रह्मांड है वो और कुछ कहलाता, हॉर्सान वगैरह कुछ भी कहलाता। ठीक है, तो ये वाली बात वो कहते हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 19वीं सेंचुरी में ये थे, 1859 में शायद ये पुस्तक लिखी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये पुस्तक उन्होंने लिखी और इस पुस्तक में उन्होंने ये कहा कि भाई देखो ये प्रकृति अपने आप चल रही है, मानव जो बना अपने आप से। इन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया, अनुकूलता का सिद्धांत दिया, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया। साथ ही इन्होंने ये भी सिद्ध किया कि भाई जो है वैकल्पिक व्याख्या दे दी कि भाई अंगों की जटिलता ये क्रमिक रूप से कैसे विकसित हुआ, इसके लिए किसी बुद्धिमान डिजाइनर की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल सिलेक्शन से हो गया, लाखों वर्षों में अपने आप हो गया। जैसे जिराफ की गर्दन लाखों वर्षों में प्राकृतिक तरीकों में बदलाव होने होते लाखों हो गया। जैसे एक पत्थर होता है, पत्थर गोल और चिकना कैसे हो जाता है? क्योंकि वो पानी में बहता रहता है लंबे समय तक, फिर वो गोल हो जाता है, उसको किसी मूर्तिकार ने गोल नहीं किया। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड को भी किसी ने बनाया नहीं है, ये ब्रह्मांड अपने आप बन गया। दूसरा तर्क वो ये देते हैं इस तर्क के विपक्ष में, भाई देखो दूसरी बात, ब्रह्मांड में केवल सुंदरता ही दिखाई देती है कि नहीं, इसमें भयानक बीमारियां दिखाई देती हैं, इसमें प्राकृतिक आपदाएं दिखाई देती हैं, उसमें सुनामी दिखती है, भूकंप दिखता है, ज्वालामुखी देते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग बहुत दर्द में जिंदगी जी रहे हैं। यदि इस ब्रह्मांड को पूरे को किसी बहुत महान सर्वशक्तिमान व्यक्ति ने बनाया है तो ये बहुत खराब डिजाइन बनाई है इसका मतलब, या फिर एक क्रूड डिजाइन बनाई है, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज्यादा दुख है। जैसे एक डिजाइन, फिर दूसरी बात क्या है, एक घड़ी अकेले नहीं बन सकती। जैसे एक घड़ी अकेले नहीं बन सकती है, उसे एक अकेला आदमी नहीं बना सकता, उसे बनाने वाले कई सारे लोग होने चाहिए। तो इसका मतलब ये पूरा जगत यदि बनाया है तो इसको बनाने वाले भी कई सारे लोग होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई देवताओं की एक कमेटी होनी चाहिए है। इसका मतलब एक फैक्ट्री होनी चाहिए जहाँ जगत बनते हैं। तो इसका मतलब ये कि बहुदेववाद होंगे, यानी कि कई सारे देवता होंगे। और हम इसे केवल ये क्यों नहीं मान लेते कि केवल भौतिक नियमों से बन गया है, ये केवल संयोग से बन गया है। अगर मान लो कि भाई आप आंख बंद करके टाइप करो मोबाइल पे, तो हो सकता है लाखों करोड़ों बार में आप जो है वो कोई अपना नाम जो है वो सही भी टाइप कर दो, लेकिन तुक्के से बन गया। भाई बेसिकली ये है कि जब आप कहते हो कि हम ब्रह्मांड के अनुकूल हैं, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि हम प्राकृतिक तरीके से अनुकूल बन गए हों। यदि ओजोन परत ना होती तो क्या पता हमारी चमड़ी अलग तरीके की होती, क्या पता हमारी आंखें अलग तरीके की होती। जैसे मछली में गिलफड़े होते हैं मछली में सांस लेने के लिए, तो क्या पता मानव भी, यदि पूरी धरती पर यदि मानव भी अलग तरीके से बना हुआ होता तो ये सब बातें बचकानी बातें, इन सब कुछ नहीं है ना। दूसरी बात यह है कि यदि सब नहीं होता तो हम कुछ सोच भी नहीं रहे होते, और कुछ सोच भी नहीं रहे थे तो ईश्वर होता भी नहीं। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो कि जो है इस सिद्धांतों की आलोचना में कही जाती है। सच बात पता है क्या है? सच बात यह है कि ईश्वर वही तर्क का विषय है ही नहीं, ईश्वर लॉजिक का विषय है ही नहीं, ईश्वर तो अनुभव का विषय है। ठीक है, ये ठीक वैसा ही है जैसे कि भाई तुम किसी को चीनी पे निबंध पढ़ा दो, ठीक है, कितना भी उसे पढ़ा दो, लेकिन वो चीनी की मिठास को तो तभी महसूस कर पाएगा जब वो चीनी खाएगा। बिना चीनी खाए तो भैया उसको पता नहीं चल सकता कि चीनी कितनी मीठी होती है। इसीलिए इमैनुअल कांट साहब कहते हैं ना कि भाई ईश्वर को तो प्योर रीजन से, शुद्ध बुद्धि से ईश्वर को सिद्ध किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि के लिए, प्रैक्टिकल रीजन के लिए ईश्वर को मानना आवश्यक है, क्योंकि यदि ईश्वर को नहीं मानेंगे तो ये पृथ्वी पर नैतिकता नहीं रह जाएगी, ये पृथ्वी बहुत ज्यादा अनैतिक हो जाएगी। और इसी संदर्भ में इसी तर्क को आगे बढ़ाते हैं वोल्टेयर साहब। और वोल्टेयर साहब ये कहते हैं कि भाई ईश्वर का अस्तित्व ना भी होता तो भी मानव को ईश्वर का आविष्कार करना पड़ता, क्योंकि एक नैतिक समाज के लिए, एक आदर्श समाज के लिए, एक ऐसा समाज जहां पर जो है वो सभी लोग नैतिक हो सकें, सभी लोग एक दूसरे की भलाई कर सकें, इसके लिए ईश्वर को मानना आवश्यक है। ईश्वर की धारणा बहुत ज्यादा उपयोगी है नैतिकता बनाए रखने के लिए, और यही बात कांट कहते हैं। ईश्वर भले तार्किक रूप से अनिवार्य ना हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से ईश्वर अनिवार्य है। ईश्वर नैतिकता के लिए ईश्वर बहुत आवश्यक है, क्योंकि
बहुत सारे ऐसे इस दुनिया में लोग हैं, करोड़ों लोग ऐसे, अरबों लोग ऐसे जो कि धर्म की वजह से ही नैतिक हैं, ईश्वर की वजह से ही नैतिक हैं। और विलियम जेम्स जो है वो कहते हैं कि अंततः ये मनुष्य की आस्था की इच्छा है जो तर्कों से ऊपर जाकर के निर्णय लेती है। विल टू बिलीव है कि भाई मैं ईश्वर में भरोसा करता हूं, ईश्वर होता है। आप तो खुद मन में कल्पना कर लो, खुद मन में मान लो, खुद भरोसा कर लो, ईश्वर आपको अपने आप मिल जाएगा। आप अपने अंदर झांक लो, ईश्वर आपको मिल जाएगा। ईश्वर को बाहर मत ढूंढो, है ना, कि भाई जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं ना है, और प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाये। प्रेम की गली में दो समा ही नहीं सकते, एक ही व्यक्ति हो। ठीक है, तो अब तक हमने कितने पढ़े? 3 तर्क पढ़े, ऑन्टो, कॉस्मो और टीलियो। तीनों ही तर्क बहुत ही शानदार हैं, लेकिन निर्विवाद रूप से कोई प्रमाणित नहीं कर सकता कि ईश्वर है। ईश्वर आज भी आस्था, तर्क, दर्शन, अनुभव, इन सब के बीच एक रहस्य बना हुआ है। रहस्य था, रहस्य है, रहस्य रहेगा। ईश्वर को पाना है, खुद को पालो, ईश्वर को पालोगे। किसी कल्पना में मत खो, किसी भय की वजह से ईश्वर को मत मानो, किसी डर की वजह से ईश्वर को मत मानो, कुछ पाने के लिए ईश्वर को मत मानो, कुछ खोने की डर से ईश्वर को मत मानो। अपने अंदर झांको, अपने आप को नैतिक बनाओ, अपने आप को इस समाज के लिए लाभदायक बनाओ। आप खुद ईश्वर बन जाओगे, आप स्वयं ईश्वर बन जाओगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा है ना, जब किसान आसमान की ओर देखता है और उम्मीद करता है कि हे भगवान बारिश कर दे, एक नाविक है, उसको मछलियां पकड़ने जाना है, कई दिनों से तूफान है, तो वो समुद्र से प्रार्थना करता है, समुद्र की तरफ देख के, हे समुद्र देवता, आज शांत हो जा, आज मुझे मछलियां पकड़नी है, मेरा परिवार चलाना है। एक माँ है, जब उसका बच्चा बीमार होता है तो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे भगवान मेरे बच्चे को स्वस्थ कर दे। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, ये ईश्वर के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। ये इसलिए आवश्यक है ताकि मानव मन में शांति बनी रहे, ताकि मानव मन में भरोसा बना रहे, ताकि मानव मन बहुत ज्यादा विचलित ना हो जाए। ईश्वर बेसिकली क्या है कि संभाले रखता है मानव को, ईश्वर का विचार जो है। अब एक बात यह भी है ना, अगला प्रश्न जो आता है कि भाई ईश्वर, किसान जो है वो तो इंद्र देवता से प्रार्थना कर रहा है कि भाई बारिश करवा दो, वो समुद्र देवता से प्रार्थना कर रहा है कि भाई शांत हो जाओ, और एक बच्चा जो है, माँ जो है वो बजरंगबली की प्रार्थना कर रही है कि भाई बच्चे को, मेरे को डर ना लगे। तो क्या ये सब अलग अलग शक्तियां हैं या फिर एक ही शक्ति है, या ऐसे अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग विभाग बटे हुए हैं, जैसे कि भाई केंद्रीय मंत्री होते हैं, सबका अलग अलग पोर्टफोलियो है, वैसे ये सब कुछ चल रहा है कि एक ही आदमी चल रहा है? और ये प्रश्न हजारों सालों से, ये जब जब ईश्वर के अस्तित्व का प्रश्न आता है, ये प्रश्न साथ में ही आता है कि भाई चलो मान लिया हमने तो तुम्हारा ईश्वर है, अब ये बता दो ईश्वर है कितने? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, हजारों हैं कितने? तो भैया ईश्वर की संख्या के रूप में प्रमुख धारणा जो है वो सामने आती है। अगला जो टॉपिक इसमें से निकल करके आता है वो आता है ईश्वर की संख्या। ईश्वर कितने हैं? और ये प्रश्न कई सालों से हमारे सामने खड़ा है कि भाई ईश्वर की संख्या, कि भाई ईश्वर हैं कितने? तो ईश्वर की संख्या की बात जब हम करेंगे तो बेसिकली 4 विचार हमारे सामने प्रमुख तौर पे आते हैं ईश्वर की संख्या के रूप में। और ईश्वर की संख्या के रूप में 4 विचार हमारे सामने कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला आता है पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म को कहते हैं बहुदेववाद। पॉलीथीज्म का मतलब बहुदेववाद, हम इसको कहते हैं। इसके बाद में आता है हीनोथीज्म। और हीनोथीज्म को कहते हैं विकल्पेश्वरवाद, कि भाई आज मंगलवार है तो हनुमान जी सबसे बड़े हैं, बुधवार है तो भैया गणेश जी सबसे बड़े हैं, रविवार है तो सूर्य देवता सबसे बड़े हैं, गुरुवार है तो भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं। तो इसको कहते हैं हीनोथीज्म, यानी कि विकल्पेश्वरवाद। तीसरा जो विचार है उसको कहते हैं डीथीज्म। डीथीज्म का मतलब द्वैतवाद, कि ईश्वर 2 हैं, एक अच्छाई है एक बुराई है, 2 महान शक्तियां हैं, ईश्वर 2 है। और सबसे लास्ट में और सबसे शानदार विचार जो माना जाता है उसको कहते हैं मोनोथीज्म। और मोनोथीज्म का मतलब होता है एकेश्वरवाद। और मोनोथीज्म का मतलब क्या होता है? एकेश्वरवाद होता है। तो भाई एकेश्वरवाद का मतलब ईश्वर एक है। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम किसको लेते हैं? पॉलीथीज्म को लेते हैं। सबसे पहले कौन से विचार को लेते हैं? पॉलीथीज्म विचार को लेते हैं, कि भाई पॉलीथीज्म विचार,
और पॉलीथीज्म का दूसरा नाम क्या है? अनेकेश्वरवाद, बहुदेववाद या अनेकेश्वरवाद। ये क्या कह रहा है? अनेकेश्वरवाद। ये विचार क्या कहता है? ये विचार ये कहता है कि भाई भगवान एक से ज्यादा है, भगवान खूब सारे हैं। अनेकेश्वरवाद वह विचार है, वह धारणा है जिसमें ये माना जाता है कि भाई भगवान तो ना कई सारे होते हैं, एक ही नहीं होता, कई सारे होते हैं। वो ये मानते हैं कि हर प्रकृति, यानी कि जल का अलग देवता है, जल का अलग देवता है, वायु का अलग देवता है, आसमान का अलग देवता है, पृथ्वी का अलग देवता है, सूर्य का देवता है, चंद्र देवता है, ऐसे। और ये जो विचार है ये सबसे पहले कहाँ आया? प्राकृतिक धर्मों में ये सबसे पहले विकसित हुआ। जो प्राकृतिक धर्म जो है, प्राकृतिक धर्मों में यह विचार सबसे पहले प्रारंभिक रूप से पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि भाई पहले बारिश होती थी, कभी ज्वालामुखी, कभी भूकंप आ जाते, कभी बाढ़ होते, कभी बारिश ही नहीं आती। इसलिए मानव मन ने डर से, जिज्ञासा से, अनिश्चितता से एक भगवान को बना लिया और कई सारे भगवान बना लिए। एक प्रसिद्ध विचारक हुए जिनका नाम है एडवर्ड टायलर। एडवर्ड टायलर जिनका नाम है, वो कहते हैं कि ये बहुदेववाद का जो विचार आया है ना, उनकी पुस्तक है प्राइमिटिव कल्चर। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? प्राइमिटिव कल्चर। ठीक है, प्राइमिटिव कल्चर उनकी पुस्तक है जिसमें उन्होंने एनिमिज्म, जिसमें उन्होंने प्राइमिटिव कल्चर, उस पुस्तक 19वीं सदी की पुस्तक है। तो उस पुस्तक में इन्होंने कहा कि जीववाद से और जो है वो बहुदेववाद का जन्म हुआ। भाई शुरू में जब क्या था? जीववाद था, एनिमिज्म था, यानी कि सबसे पहले जो प्रारंभिक धर्म थे उनमें जीववाद चलता था। जीववाद का मतलब है कि हर मनुष्य की आत्मा होती है, पेड़ों में भी आत्मा होती है, सूर्य में भी आत्मा है, चंद्रमा में भी आत्मा है, तारों में भी आत्मा है, बादल में भी आत्मा है, आकाश में भी आत्मा है। तो यहां से ये आया। और प्रकृति को सबसे पहले समझने के लिए उसने मान लिया कि पृथ्वी तो जीवित होती है, और उसको व्यवस्थित करने के लिए फिर उसने देवताओं की कल्पना कर ली। जैसे जापान का शिंतो धर्म है, उसमें 80 लाख देवी देवता है जिनको कामी कहा जाता है। बेबीलोनिया के धर्म में त्रिदेव की धारणा बहुत प्रमुख रूप से चलती है। प्राचीन मिस्र में कई सारे देवता माने जाते थे। यूनानी धर्म में ज्यूस, अपोलो, वीनस, कई सारे देवता माने जाते थे। अथेना है। रोमन धर्म में मार्स, वीनस, ऐसे कई सारे देवता माने जाते थे। तो भैया हर धर्म में कई सारे देवता जो है वो शुरुआत से ही माने जाते रहे। लेकिन इसमें समस्या क्या है? इस विचार में, इस विचार की समस्या क्या है वो हम देख लेते हैं। इस विचार की आलोचना हम देख लेते हैं। इस विचार की आलोचना करते हैं विलियम जेम्स साहब। इस विचार की आलोचना कौन करते हैं? विलियम जेम्स साहब इस विचार की आलोचना करते हैं। विलियम जेम्स साहब की एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है द वैराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। द वैराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, जो कि ये 20वीं सदी के दार्शनिक हैं। तो 1902 में ये पुस्तक आई थी। उन्होंने कहा ये विचार बहुत ही इनमैच्योर है, वो अपरिपक्व विचार है। क्योंकि जैसे ही हम कई सारे ईश्वर मान लेते हैं ना, तो कई सारे ईश्वर मानने से क्या है? ईश्वर की शक्ति सीमित हो जाएगी। अब हम ये कैसे कहेंगे कि सर्वसे शक्तिमान कौन है? फिर दूसरी बात ये भी है कि जो कई सारे जो धर्म है, जो प्राकृतिक धर्म जो हमने कई सारे गिने, सिंतो धर्म, कई सारे जो धर्म है, वहां पर जैसे यूनानी जो धर्म है उसमें देवताओं में आपस में झगड़े हो रहे हैं। अरे जब देवता ही नैतिक नहीं है तो फिर मानव कैसे नैतिक होगा भैया? है ना? तो भैया ये बात बहुदेववाद की समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुदेववाद होने से देवता नैतिक नहीं रह जाता है, ईश्वर नैतिक नहीं रह जाता है। हालांकि भारतीय जो धर्मशास्त्र है उनमें ईश्वर और देवता की परिभाषा में अंतर किया गया है, ठीक है, लेकिन वो हम और कभी देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल देवताओं को ईश्वर की तरह ये मान करके चल रहे हैं। तो इसलिए इसमें दार्शनिक समस्या यह है कि भाई सबसे शक्तिमान होने के लिए तो सबसे ऊपर होना चाहिए, और वो एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा वो नहीं हो सकते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉलीथीज्म के बाद नेक्स्ट विचार पढ़ते हैं और उसका नाम है हीनोथीज्म। हीनोथीज्म को कहते हैं विकल्पेश्वरवाद। हीनोथीज्म को क्या कहते हैं? विकल्पेश्वरवाद। तो हीनोथीज्म हम देख लेते हैं कि भाई हीनोथीज्म क्या है। कौन सा? हीनोथीज्म। विकल्पेश्वरवाद का मतलब यह है कि भैया आज मन कर रहा है कि भाई सबसे बड़े भगवान विष्णु है तो भगवान विष्णु। विकल्पेश्वरवाद, ठीक है। चलिए, अपॉर्चुनिस्टिक मोनोथीज्म इसको कह देते हैं ना, अपॉर्चुनिस्टिक मोनोथीज्म, यानी कि मौका जब मिले। इसमें अनेकेश्वरवाद है। ये बेसिकली सबसे ज्यादा जो चलता था वो वैदिक काल में चलता था। वैदिक काल में कई सारे देवी देवता होते थे। वैदिक काल आपका कब सा? 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच में था।
उस समय अलग अलग तरीके के हवन किया करते थे। तो वरुण की पूजा करनी है, इंद्र की पूजा करनी है, सूर्य की करनी है, अग्नि की करनी है, उषा की करनी है, अदिति की करनी है, सोम की करनी है। तो भाई सबकी पूजा करते थे, बेसिकली हवन करते थे। तो जब तब फिर ये डाउट हुआ कि भाई सबसे महान कौन है। तो ऋग्वेद में भी एक वचन आता है और ऋग्वेद में भी एक पंक्ति आती है जिसमें ये कहा जाता है कि कस्मे देवाय हविषा विधेम, कि किस देवता को हम अपना हविष्य अर्पित करें। तो बेसिकली जो मैक्स मूलर साहब जब आए तो मैक्स मूलर साहब ने इसको क्या कहा, विकल्पेश्वरवाद कहा कि भाई जब हवन करते तो जब यदि कभी तो वो पानी के लिए बारिश के लिए हवा कर रहे हैं तो वरुणदेव सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाते, कभी जब धनदान के लिए कर रहे हैं तो उस समय जो है अदिति सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती। तो इस तरीके से हो जाते थे, ठीक है वही। और यही बात किसने कही, मॉरिस ब्लूमफील्ड ने भी यही बात कही। ब्लूमफील्ड नामक जो दार्शनिक है ब्लूमफील्ड, उन्होंने भी यही बात कही कि भैया भाई इंद्र की पूजा है, आज इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो सबसे बड़े ये हो गए। बेसिकली क्या है ना, ये धारणा ना धीरे धीरे एकेश्वरवाद की ओर बढ़ रही है। ये धारणा धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रही है, मोनोथीज्म की तरफ बढ़ रही है, एकेश्वरवाद की तरफ बढ़ रही है ना। ऋग्वेद में एक कथन है हमारे में कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी कि सत्य तो एक ही है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वो यही कहते हैं कि ईश्वर तो एक ही है लेकिन सब उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, ठीक। और इसकी आलोचना शंकराचार्य ने ही सबसे ज्यादा की है। और शंकराचार्य ने जब अपनी ब्रह्मसूत्र भाष्य जब पुस्तक लिखी 8वीं सदी में, तो उन्होंने ये लिखा कि भैया देखो विकल्प ईश्वर है ना, विकल्प जो है वो निर्गुण ब्रह्म की ओर निर्देशित किया, इसकी सीमा है, इसको उन्होंने अनुचित बताया, ठीक। चलिए अब हम द्विईश्वरवाद की तरफ चलते हैं कि द्विईश्वरवाद क्या था। इसमें ज्यादा कुछ समझने को है नहीं, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना। तो नेक्स्ट क्या है, द्विईश्वरवाद। द्विईश्वरवाद, डायथीज्म। डायथीज्म कहता है कि दो ईश्वर हैं, जैसे कि यहूदी धर्म में, सॉरी पारसी धर्म में है ना। पारसी धर्म में दो शक्तियां, एक है आपकी अहूर मजदा, अहूर मजदा, और दूसरी क्या है, अहरीमन। और एक क्या है, एक सत्य की प्रतीक है और दूसरी असत्य की प्रतीक है। इन दोनों में आपस में लगातार झगड़े हो रहे हैं और मानव भी क्या कर रहा है, अहूर मजदा की तरफ से लड़ाई कर रहा है। बेसिकली ये एक उस समस्या का स्वरूप का समाधान करता है द्विईश्वरवाद, जब कहते हैं कि भाई ईश्वर तो क्रूर है, ईश्वर ने मौत क्यों बनाई, ईश्वर ने बीमारियां क्यों बनाई, ईश्वर ने भूकंप ज्वालामुखी क्यों बनाए, ईश्वर ने अनैतिकता क्यों बनाई, बुराई क्यों बनाई, क्रोध क्यों बनाया। तब लोग ये कहते हैं, तब द्विईश्वरवाद की धारणा आती है और द्विईश्वरवाद में कहा जाता है कि नहीं, ईश्वर ने नहीं बनाया, ईश्वर ने तो सारी अच्छी अच्छी चीजें बनाई। इस दुनिया में जितना भी खराब है, जितना भी असत्य है, वो सब किसने बनाया है, वो अहरीमन ने, दूसरी जो बुराई की शक्ति है वही है। इसलिए आप भारतीय साहित्य में भी देखोगे ना, तो कौन मिलते हैं, देवता और दानव है। इधर देवता है, इधर दानव है, इधर सुर है, उधर असुर है, इधर सुर है, इधर असुर है। ऐसे ही जो आप यदि इस्लाम में जाओगे तो वहां पे इब्लिस है, जिसको शैतान कहा जाता है ना। तो ये सारे के सारे हैं। और ये किस लिए हैं, क्योंकि भैया जो है वो क्या है, असत्य होना चाहिए, बुराई है, बुराई भगवान ने नहीं बनाई, बुराई दूसरे लोगों ने बनाई है। पर इसमें समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है भैया, जैसे ऑगस्टाइन थे, ऑगस्टाइन ने पुस्तक लिखी सिटी ऑफ गॉड, है ना। वो कहते हैं कि भैया देखो, ईश्वर यदि दो हैं तो दोनों में से सर्वशक्तिमान कौन होगा, इसका फैसला कैसे होगा, क्योंकि ईश्वर तो केवल एक हो सकता है। ईश्वर वही हो सकता है जो कि सर्वशक्तिमान है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। यदि दोनों में बराबर की टक्कर हो रही है, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो ईश्वर नहीं हो सकती, वो तो बस दो पहलवान है और कुछ नहीं है, जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपस में कुश्ती कर रहे हैं। बुराई कोई अलग से शक्ति नहीं है। वो कहते हैं कि बुराई क्या है, केवल अच्छाई की कमी है। जैसे अंधकार किसे कहते हैं, अंधकार की कोई परिभाषा नहीं है, बस प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है, इसलिए ईश्वर ही काफी है। जैसे आप टॉर्च चलाते हैं तो अंधेरा भागता नहीं है, क्योंकि अंधेरा था ही नहीं, बस उजाला आ जाता है वहां पर। तो जैसे वैज्ञानिक रूप से भी यदि आप देखोगे तो ठंड जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल हीट होती है, ऊष्मा होती है, केवल गर्मी होती है। और जब गर्मी नहीं होती तो वो अपने आप ठंड हो जाती है, ठीक है। तो ऑगस्टाइन ये कहते हैं कि भाई ईश्वर केवल एक ही है और वो पूर्णतः शुभ है, गुण है। बुराई कोई दुश्मन शक्ति नहीं है, बल्कि जो ईश्वर से लड़ रही है, बल्कि वो तो केवल क्या है, अच्छाई की अनुपस्थिति है। अच्छाई नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली बुराई हो जाएगी।
ये उसके विचार में कहते हैं कि दो को मानने की जरूरत नहीं है, ईश्वर तो एक ही होता है। तो अब एक ईश्वर की बात कर लेते हैं, एक ईश्वरवाद की। किसकी बात कर लेते हैं? एक ईश्वरवाद की। एक ईश्वरवाद, और एक ईश्वरवाद को क्या कहते हैं? मोनोथीज्म। कि ईश्वर तो भैया एक ही है। एक ईश्वरवाद क्या है? जो ये कहता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, दुनिया में सभी कुछ एक ईश्वर की रचना पे हो रहा है, उसी के नियंत्रण में सब कुछ है, सब कुछ उसकी इच्छा से ही हो रहा है। ना तो कोई देवता है, ना कोई दानव है, ना ही कोई शैतान है, कोई कुछ नहीं है, बस एक ही है, परम तत्व एक ही है, भगवान। ये धर्म का सबसे विकसित रूप है और सबसे नया रूप है। सबसे विकसित रूप है इसलिए सबसे नया भी रूप है। और एकेश्वरवाद की जो जड़ जो मिलती है वो यहूदी धर्म में सबसे पहले मिलती है। कहां से शुरुआत होती है? यहूदी धर्म में। यहूदी धर्म में आपको पता है तोरा उनकी प्रमुख पुस्तक है ना। तो तोरा में जो है वो यहोवा को जो है वो एकमात्र ईश्वर कहा गया है। ऐसे ही ईसाई धर्म में यदि आप बात करोगे तो ईसाई धर्म की जो न्यू टेस्टामेंट जो है, बाइबल जो है ना, उसमें ट्रिनिटी की बात कही गई है। लेकिन ट्रिनिटी की बात कही तो गई है, लेकिन एक ईश्वर की ही बात कही गई है, गॉड की बात कही गई है। और ऐसे ही इस्लाम है, और इस्लाम में भी जो आपकी जो पुस्तक है कुरान, उसमें जो है वो किसकी बात कही गई है? अल्लाह की बात कही गई है, ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना। इसी तो बात कही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुरान अल्लाह की बात कही गई है। सिख धर्म की बात कर लो, गुरु ग्रंथ साहिब जो 16वीं शताब्दी में, वहां पर भी एक ओमकार आता है। सिख धर्म में भी एक ओमकार आता है ना। और हिंदू धर्म की बात करेंगे तो हिंदू धर्म में भी क्या आता है? ब्रह्म की बात आती है कि एक ही ब्रह्म है। ईशावास्यमिदं सर्वम, जो उपनिषद है उनमें केवल और केवल क्या कहा जाता है कि ईश्वर, जब दुनिया के प्रत्येक इंसान में, प्रत्येक व्यक्ति में जो चीज उपलब्ध है वो कौन है? वो ईश्वर ही है। ठीक है। तो इसकी आलोचना यदि हम देखें तो वैसे आलोचना इसकी बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन एक्वाइनास इसकी आलोचना करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि भाई कॉस्मोलॉजिकल तर्क से ना ईश्वर के जगत का एक प्रथम कारण बन जाता है ना। लेकिन फिर भी एक कारण जो रह जाता है, एक समस्या इस धारणा के साथ में रह जाती है, वो ये रह जाता है कि यदि ईश्वर शुभ है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो अशुभ है ही क्यों? तो अब लाइबनिज कहते हैं कि, लाइबनिज क्या कहते हैं? लाइबनिज ये कहते हैं कि ये सबसे बेहतर जगत है। ईश्वर जो सबसे शानदार तरीके से, जिस तरीके से जगत बना सकता था, जो सबसे शानदार बेहतर जगत हो सकता था, वो यही ये जगत है। ठीक है। और ये इसी से ही मानव चेतना का पता चलता है हमको। तो ये ईश्वर के बारे में है, ईश्वर की धारणा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ईश्वर का व्यक्तित्व कैसा होता है। ईश्वर का व्यक्तित्व होता है या ईश्वर का व्यक्तित्व नहीं होता है, और यदि ईश्वर का व्यक्तित्व होता है, जो कि कई सारे धर्मों में माना जाता है, तो ईश्वर के व्यक्तित्व में क्या क्या हो सकता है उसकी आलोचना करेंगे हम। और फिर ईश्वर की वैयक्तिक धारणा देखेंगे कि ईश्वर की वैयक्तिक धारणा क्या होती है, और ईश्वर की निर्वैयक्तिक धारणा फिर हम देखेंगे कि ईश्वर की निर्वैयक्तिक धारणा क्या होती है। हर एक धारणा के पक्ष और विपक्ष दोनों में हम प्रमुख रूप पर दोनों पक्षों पर बराबर रूप से चिंतन करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैंने प्रश्न डाल दिए हैं जो कि लास्ट 10-12 साल में आए हुए हैं यूपीएससी में इस वाले टॉपिक से, तो उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके आधार पर। नहीं हो रहे हों तो मुझे बताएं, आंसर राइटिंग करें, आंसर राइटिंग करके लिख करके मुझे भेजें, है ना। मुझे ईमेल कर सकते हो rajanparvez80@gmail.com पर, है ना, और ईमेल कर सकते हो, और मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो 9001118507 मोबाइल नंबर पर। मैं आपके आंसर राइटिंग चेक करूंगा बिल्कुल, और बाकायदा आपको बताऊंगा। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।